हेलो बच्चों, आज हमारे इस नए टॉपिक पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को संख्या व संख्या पद्धति के कुछ सवाल बताने जा रहा हूं, जो कि नवोदय प्रवेश परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए सवाल लिखा हुआ है बच्चों, देखिए अंकों 5, 1, 6 में से किन्हीं दो अंकों को कितनी बार लाकर बनने वाली 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। बच्चों देखिए ये सवाल दरअसल बहुत सरल है। जब बात यहाँ पे पूछी जाए छोटी से छोटी संख्या, तो यहाँ पे देखिए अंक कौन कौन से दे रखे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक 5 दे रखा है, एक 6, एक और एक 6। अब यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या बनाने का तरीका क्या है, देखिए इन तीनों में छोटा अंक कौन सा है, तो छोटा अंक 1 है। आप कह रहे हैं किन्हीं दो अंकों को, ठीक है, 2 अंकों को रिपीट करना है और छोटी छोटी संख्या बनाना है, तो हमें 1 है तो इसको एक बार और रिपीट कर देंगे। अब 1 से बड़ा इसमें कौन सा अंक है, ये देखिए 5, तो हम 5 जो हैं 2 बार लिख देंगे। देखिए हमें 5 अंकों की बनानी है, ठीक है, तो देखिए 4 अंक हो गए। उसके बाद हम क्या लिख देंगे, ये 6, ठीक है। देखिए कितना सरल तरीका है। हमारी संख्या आ गई 11,556। देखिए इन तीनों विकल्पों में से मेरा ये आंसर एकदम सही है। चलिए देखते हैं बच्चों दूसरा सवाल। निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। बहुत ही सरल सवाल है। देखिए सबसे छोटी संख्या, देखिए यहाँ से हमें केवल देख के ही पता करना बेटा। यहाँ पे देखिए कितना है, 7,414, यहाँ 7,130, यहाँ पे 7,985 और यहाँ पे 7,545। तो देखिए 7,130 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी बच्चों। देखिए बहुत सवाल नंबर 3 देखिए बच्चों, ये कई संख्याएं हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। देखिए 9,680 गुणा 10 गुणा 14 गुणा 0 गुणा 8 से परिणाम मिलता है। तो बच्चों ध्यान से देखने वाली बात है कि इन सारी संख्याओं में एक सबसे खास चीज़ है जिसकी गुणा हो रही है 0 से, ठीक है। यदि हम तमाम संख्याओं को गुणा करें, साथ में 0 से भी उसे गुणा कर दें, तो उसका ऑटोमेटिक जो आंसर आ जाता है बच्चों 0 आ जाता है। सवाल नंबर 4 देखते हैं बच्चों। 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या और 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर। तो इसके पहले मैं 3 वीडियो बच्चों बना चुका हूँ, उसमें भी मैंने सारी चीज़ें बताई थी कि बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी छोटी संख्या क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या, तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बच्चों, देखिए मैंने तरीका भी बताया था इससे पहले वाले वीडियो में। तो 6 अंकों का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 जीरो लगा देंगे और 1 लिख देंगे, तो ये 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या हो गई। अब यहाँ पे देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब हो गया 4 बार हम 9 लिख दे रहे हैं, 1 2 3 4, और इसको हम घटा दे रहे हैं। तो देखिए बच्चों अगर 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे देखिए 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे 9। अब आप देखिए 4 विकल्पों में से ये वाला आंसर आया जो कि हमारा ये वाला है, यही हमारा। चलिए बच्चों देखते हैं 5वां सवाल। लिखा हुआ है 56 और 84 दोनों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। चलिए देखते हैं भाई। इन्होंने लिखा हुआ है दोनों अभाज्य संख्याएं, तो ज़रा ध्यान दीजिए बच्चों, 56 और ये 84। देखिए इन दोनों में इकाई का अंक यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6, तो क्या हो गई, ये दोनों सम हो गई। तो पहला वाला ये विकल्प नहीं होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दोनों सह अभाज्य संख्याएँ हैं बच्चों। देखिए सह अभाज्य जो है, ज़रा समझ लीजिए, सह अभाज्य वो संख्याएँ होती हैं जिनमें कि कॉमन संख्या 1 होती है। जैसे कि आप समझिए बच्चों कि अगर मैंने एक संख्या जैसे 5 ले ली और एक संख्या 7 ले ली, ठीक है, तो अगर हम 5 के गुणनखंड करें तो 5 गुणा 1 आएगा, और यहाँ 7 के गुणनखंड करें तो 7 गुणा 1 आएगा। तो देखिए दोनों में 1 आ रहा है, तो ऐसी दोनों ही संख्याएं जो हैं क्या कहलाएंगी, ये सह अभाज्य कहलाएंगी। ध्यान दीजिएगा, ऐसी सभी संख्याएं जिनमें एक कॉमन हो, एक दोनों में मौजूद हो, तो वो संख्याएं सहअभाज्य होती हैं। जबकि यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है, 56 और 84, ये संख्या 2 से कट जाएगी, तो 2 देखिए दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो ये सहअभाज्य नहीं होंगी। इसके बाद ये तीसरा विकल्प देखते हैं, दोनों 14 के गुणज हैं। ज़रा ध्यान दीजिए, जैसे 56 है तो 14 का पढ़ा तो सब लोग जानते होंगे, 14 चक्कू 56 होता है बच्चों, ठीक है। और 84 भी
14 की यदि 6 से गुणा कर दें तो 84 बन जाएगा। देखिए तो 14 के गुणा माने जाएंगे। 14 से देखिए 4 की गुणा करी तो 56 आया, 14 की 6 से गुणा करी तो ये 84 आ गया। तो हमारा जो आंसर आएगा कि ये 56 और 84 क्या हो जाएंगे, दोनों 14 के गुणज हो जाएंगे। और यहाँ पे ये भी विकल्प देख लेते हैं कि दोनों विषम संख्याएं। देखिए ये विषम संख्याएं नहीं है क्योंकि इकाई के स्थान पे 6 और 4 है, इसलिए ये दोनों विषम संख्याएं भी नहीं होंगी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा बच्चों क्या होगा कि ये दोनों 14 के गुणज हैं। जो देखते हैं सवाल नंबर 7, 11 तथा 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य है। ध्यान दीजिएगा 11 लिखा हुआ है और ये 21 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो कि मेरे पहले वाले वीडियो में मैंने सब बता चुका हूँ कि कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं, कौन सी विषम संख्याएं होती हैं, कौन सी सम संख्याएं होती हैं। तो इस वीडियो के साथ साथ जो हमारे पहले के वीडियो हैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक आपको मिल जाएगा, वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए तो 11 क्या है बच्चों, एक अभाज्य संख्या है। 11 क्या है, एक अभाज्य संख्या है और 21 एक विषम संख्या है। ठीक है, अब इसी के आधार पे हम इन चारों में से अपना उत्तर छांटेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों भाज्य संख्याएं हैं। देखिए यहाँ पे दोनों हैं, नहीं है, तो हमारा पहला वाला आंसर नहीं आएगा। दोनों सम संख्याएं, देखिए यहाँ पे सम तो कहीं है ही नहीं, तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं दोनों सह अभाज्य संख्याएँ हैं बच्चों। सह अभाज्य मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया। देखिए 11 गुणा 1 और 21 की अगर हम बात करें तो 7 3 21 गुणा 1। ठीक है, देखिए दोनों में एक कॉमन मिल रहा है। अगर एक कॉमन मिलता है तो वो दोनों संख्याएं सहअभाज्य कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहलाती हैं, सहअभाज्य। ठीक, अब यही आंसर है फिलहाल, इसको भी मैं देखना चाहूँगा। 3 के गुणज, अब देखिए 3 के गुणज, अब यहाँ पे जब 11 अभाज्य तो ये किसी से विभाजित नहीं होगी, तो ये वाला विकल्प जो हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर आ जाएगा कि 11 और 21 जो हैं दोनों सह अभाज्य हैं बच्चों, यही हमारा इसका आंसर होगा। चलिए बच्चों देखते हैं सवाल नंबर 8। लिखा हुआ है 5 अंकी बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों 3 5 7 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, मैं ये अंक यहाँ पे नोट कर रहा हूँ सुविधा के लिए आप लोगों की। अब देखिए इसमें बड़ी से बड़ी, तो हमने जो नियम बताया था आप लोगों को, इन सभी में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9 लिख दिया, फिर 7 लिख दिया, फिर देखिए 5 लिख दिया। इसके बाद देखिए बच्चों अब यहाँ पे थोड़ा सा समस्या है। अगर आपने 3 और 0 लिख दिया, ज़रा ध्यान दीजिएगा, तो ये सबसे बड़ी संख्या तो बन गई, लेकिन बच्चों ये सम संख्या बनी है। कौन सी बनी है, सम। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, हमें विषम संख्या ज्ञात करनी है। तो थोड़ा सा बस इसी का क्रम पलट देंगे, 9 7 5 0 और 3। ये जो बनेगी संख्या बच्चों, ये कौन सी बन जाएगी, बड़ी से बड़ी विषम संख्या बन जाएगी, जो मेरा ये देखिए 57,503। चलिए बच्चों देखते हैं अपना अगला प्रश्न, सवाल नंबर 9। 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो अंकों 0 3 6 8 9 से बनती है। प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग किया जाएगा इसमें। ठीक है, और इसका अंतर निकालना है दोनों संख्याओं को, बड़ी से बड़ी 5 अंकों की और छोटी छोटी, केवल इन अंकों का प्रयोग करना। और इसमें ध्यान रखने वाली बात है, प्रत्येक अंक केवल एक बार आएगा। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी का नियम बता चुका हूँ। देखिए जितने भी अंक हैं उनमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है इसमें, 9, फिर 8, फिर 6 3 0, ये आपकी मिल गई बड़ी। ठीक है, अब इसी क्रम में हम लोगों को याद करना है छोटी छोटी, तो छोटी छोटी संख्या पलटनी है, लेकिन शुरुआत यहाँ पे 0 से नहीं होती, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। तो इनमें यहाँ से शुरुआत होगी 3 से। ठीक है, 3 के बाद 0 लिखा जाएगा बच्चों। ठीक, इसके बाद देखिए फिर बढ़ते क्रम में 6, फिर 8 और फिर 9, ये आपकी छोटी से छोटी आ गई। इनका अंतर निकालना बच्चों, क्या निकालना है, अंतर। 10 में से 9 गया 1। ठीक है, यहाँ पे 12 में से 8 गया 4। ठीक है, यहाँ पे क्या 15 में से 6 गया 9, और यहाँ पर 7 बचा, तो ये 7 ऐसे ही आ जाएगा, और 9 में से 3 गया 6 आ गया। अब आप देख लीजिए इनमें से कौन सा विकल्प सही है। देखिए ये वाला विकल्प एकदम सही है, यही हमारा। चलिए बच्चों देखते हैं सवाल नंबर 10।
5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो 3, 0, 5, 7 तथा 8 से बनी है। बिल्कुल इसी तरीके का अभी सवाल जो किया था उसमें देखिए यहाँ पे सम की जगह विषम था। कुछ नहीं करना, बहुत ही सरल सवाल है बच्चों। देखिए बड़ी से बड़ी का नियम आप जान नहीं रहे हैं। पहले सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब देखिए यहाँ पे सम संख्या है तो आखिरी में क्या आना चाहिए? 0। इनमें से 0 आ जाए, ठीक है, तो 3 हम पहले लिख लेंगे और 0 बाद में लिख देंगे, ठीक है। बस यही समझने वाली बात है बच्चों यहाँ पे कि 0 लास्ट में लिखना है और 3 यहाँ पे एक दहाई के स्थान पे आ जाना है। तो देखिए मिला लीजिए कौन सा आंसर आएगा, 87,530, यही इसका सही आंसर आएगा। बच्चों आज इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 10 सवाल बताए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।